सवाल ये है सर, हम ना फंडिंग के लिए जाना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके की फंडिंग लें। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि लाइक क्राउड फंडिंग एक ऑप्शन है, एंजल इन्वेस्टिंग है। नहीं, क्राउड फंडिंग तो का कोई ऑप्शन नहीं है। क्राउड फंडिंग सिर्फ चैरिटी के लिए हो सकती है हिंदुस्तान में। क्राउड फंडिंग बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते इक्विटी बेस्ड। हुँ, टोटली बैन है, जेल वो चले जाए। टाइक वगैरह जो बिल्कुल, मैं प्लेटफ़ॉर्म है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन टोटली जेल चले जाने वाले काम है, आप चेक कर लेना लीगली। ठीक है, अच्छा। क्राउड फंडिंग अभी आरबीआई अलाउ नहीं करता है। ठीक हुँ, है, अभी जो दूसरी कंपनीज दे रही हैं वो आपको एज ए, उस पे वो जीएसटी भी चार्ज करती हैं। ठीक हाँ, है, सीसॉप दे रहे हैं टोटली इंस्ट्रूमेंट। टोटली टोटली गलत तरीका है। आप हुँ, रेवेन्यू दिखा के इक्विटी फंडिंग नहीं कर सकते। हुँ, कानून देखा आपने कल, वो 2-3 दिन पहले 2 टावर ध्वस्त कर दिए नोएडा में, हाँ। कर दिए ना। तो कानून का जब शिकंजा पड़ता है ना तो बहुत जबरदस्त पड़ता है। और हुँ, कई कंपनी जेल चली गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं तो बहुत पुराना हो गया इस इंडस्ट्री में। तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कभी भी ये हुँ, सब नहीं करना। मैंने तो अभी देखा है कई लड़के अपना वो क्राउड फंडिंग कैंपेन बना के खुद का ही फंडिंग रेज कर रहे हैं, विच अ, इज नॉट अलाउड। हुँ, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहली बात तो प्राइवेट होना चाहिए, आपका इन्वेस्टर जो है वो हुँ, आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो आप अगर एंजल नेटवर्क के थ्रू जाते हो तो उसके सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि हुँ, प्राइवेटली मैं, मेरी जान पहचान है तभी वो मेरा इन्वेस्टर है ना। जनता हुँ, से कोई पकड़ के ले आऊंगा वो उसको इन्वेस्टर नहीं बना सकता। कल को गलत हुँ, आदमी आ गया, कोई क्रिमिनल आ गया आपकी स्टार्टअप हुँ, में, हुँ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी हो चुका है। कोई हुँ, पॉलिटिकल गलत पैसा आ गया, आप लोगों को तो नहीं पता होगा ना। हुँ, तो हुँ, ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, इसीलिए हुँ, सरकार ने कानून बनाया है कि प्राइवेट ही हुँ, प्लेसमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी हुँ, बात, जनरली हम बिना मिले बिना बात करे समझे किसी को फंड नहीं करते हैं। मैं दिल्ली नहीं रहता, मैं गोवा में रहता हूँ, और स्टार्टअप फंड करने से पहले अगर हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो मैं गोवा बुलाता हूँ उनको। ओके, फंडिंग होने से पहले बुलाता हूँ, फंडिंग होने के बाद बुलाता हूँ। जब तक मैं उनको समझ नहीं लेता, जब तक मुझे ये नहीं लगता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। दो चीजें मुझे बहुत जरूरी देखनी है। मुझे एक तो धंधा देखना है, दूसरा बंदा देखना है। हाउ हुँ, इज द पर्सन। अगर वो ड्राइव करने का दमखम नहीं रखता है, कई हुँ, लोग एटीट्यूड बहुत खराब रखते हैं, कई घमंड हुँ, रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। हुँ, तो उनको फंडिंग देना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर वो किसी की बात मानेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, बात को समझना मानना बहुत जरूरी है। दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स, वैसे तो बहुत तरह के होंगे पर मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, है ना। एक होता है जो सब कुछ समझ के जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा होता है हुँ, कि सिर्फ विशेष को इम्प्लीमेंट करता है। वो ऐसी चाबी लेके घूम रहा है जिसका ताला नहीं बना, है ना। तो ऐसे ही वो सबको अपनी बात समझाता है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, वो सॉल्यूशन भी वही क्रिएट करता है। हुँ, समझ रहा। तो ऐसा, ऐसे दूसरे वाली कैटेगरी जो है वो बहुत खराब है। अब आ जाए आपकी फंडिंग पे, तो क्राउड बिल्कुल काट दीजिए। क्राउड फंडिंग ओके, आपके लिए, स्टार्टअप के लिए सॉल्यूशन ना था, ना है, ना होगा हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर हो सकता है, जो जहां पर स्कैम्स कम होते हैं। अगर क्राउड फंडिंग खोल दिया तो कितने स्कैम आ जाएंगे कुछ पता नहीं ये है। बात भी सही है, हाँ, तो इसलिए आरबीआई से भी, ये सारी संस्थाएं जो हैं ये बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही हैं कि कोई क्राउड फंडिंग ना आए। और अभी पीछे हाँ, आपको पता है इतना बड़ा क्राउड फंडिंग स्कैम हुआ, कोई हुँ, लड़की को फॉरेन भेजने के लिए, वो पता चला वो मॉडल निकली, है ना। उसको बड़े बड़े कैंपेन्स कर रहे थे, वो हुँ, हुँ, मॉडल निकली, फेस मॉडल थी। तो एनीवेज जो भी है, हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे, बट क्राउड फंडिंग इज नॉट द वे। आपके ओके, लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एंजल फंडिंग में जाइए, है ना। 200 हुँ, इन्वेस्टर्स यानी 200 शेयर होल्डर्स अलाउ करता है कानून, सेक्शन 42, एग्ज़ैक्टली, है ना। यस, सेक्शन यस, 42 लगता है आपका कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से आप प्राइवेट प्लेसमेंट करिए। हुँ, और इन्वेस्टर्स आपका ये इंश्योर करिए कि जान पहचान का हो, या फिर आप किसी एंजल नेटवर्क के थ्रू जाएं जिनका जान पहचान का हुँ, हो। ठीक है। और ओके, हुँ, उस आपके में मुझे एक अभी समस्या दिख रही है, वो है स्केलेबिलिटी चैलेंज, हुँ, जो जो कि बाद में बहुत तकलीफ दे सकती है, और फंडिंग में भी आपके बाधा बन सकती है। हुँ, क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हो वो अभी है एक निश लोकेशन, है ना। हुँ, ऐसी हुँ, लोकेशंस आपको शायद बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। हर जगह आपको जो डिसरप्ट करना है वो छोटे टिकट साइज को भी करना है। आप जो डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो विच इज अ स्मॉल टिकट साइज, आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने जो डिसरप्शन किया वो मास डिसरप्शन किया, जैसे स्विगी जोमेटो इन हुँ, सब। पर आपका जो कंपटीशन है वो दुकान है जो मॉल में खुली हुई है, या मॉल में दुकान ही नहीं है, वो कंपटीशन है ना। तो उसको, अगर वो दुकान खुल जाती है तो आपके साथ वो compete करेगा।
आपका जो टिकट साइज है और जो मार्जिन ऑपरेटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको फिजिकल ऑपरेशंस करने हैं, है ना। हम्म मॉल का एक हम्म रेंटल बहुत ज्यादा है। अब आप मॉल, हम्म तो चाय वाला तो मॉल के बाहर भी बैठा है, भी तो राइट। सरवाइव कर रहा है ना। हम्म और मॉल के अंदर से आप एक्सटर्नल डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। आपने देखा है कोई जो मॉल के अंदर के रेस्टोरेंट्स हैं वो हाँ स्विगी जोमेटो बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि मॉल हम्म के अपने चैलेंजेस हैं। लड़कों को आने नहीं हम्म देंगे, उनकी चेकिंग होगी, फिर वो हम्म बाहर निकलेंगे, उनका एक प्रोसेस है, बाइक खड़ी करने का जगह है, उस ये हम्म सब करने में 10-15 मिनट खर्च हो जाते हैं, और हम्म वो वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर मॉल का हम्म रेंटल ज्यादा है, मॉल ही अलाउ नहीं करेगा, भीड़ भड़क्का कर रखा है आपने फालतू का, ये सारे यस। प्रॉब्लम। तो आपको डिपेंडेंसी जो आप बिजनेस सेंटर है उस पे है आपकी, है ना, और आप फिजिकली अभी के ऑपरेट, लिए यस। सर इसके अंदर करोगे। यस यस एग्जैक्टली सर, इसमें दो तीन। आपको सुनो, आप, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, समस्या हम्म तो बता दी, सॉल्यूशन ये है कि आपको हर वो दुकान जो बिजनेस सेंटर में खुली है उसको अपना फ्रेंचाइजी बनाना पड़ेगा, ओके स्टैंडर्डाइज करके। अभी तो देखिए आपने अपना एग्जैक्टली खोल लिया, पर आप पूरे हिंदुस्तान में तो अपना नहीं खोल पाएंगे ना डायरेक्टली। एग्जैक्टली हाँ। तो आज जहां आप बैठे हो वहां तो आपने खुद डिलीवरी करके दिल जीत लिया लोगों का, है ना। हम्म दिल जीत लिया इन द सेंस कि समझ लिया, उनकी प्रॉब्लम को समझ लिया। जब हम किसी को चाय लेके भी दे रहे हैं या खाना लेके डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी आंखों में हमें ये नजर आ जाता है कि उसको चाहिए क्या था, एग्जैक्टली है ना। अगर लेट हो हम्म गया तो भी हम उसकी आंख पढ़ लेंगे, अगर स्वाद अच्छा नहीं मिला था पिछली बार तो भी हम वो समझ लेंगे, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आपका डिलीवरी बॉय तो नहीं समझ पाएगा। हाँ तो ये जो मॉडल आपने अपनी जगह अपनी लोकेशन बेस पे कर लिया वो शायद वहां ना हो पाए इस तरह से। यू नीड टू हाँ ऑप्टिमाइज, आपको सब ऑप्टिमाइज एग्जैक्टली करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक एक वाइबिलिटी, एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी कि एक किसी को फ्रेंचाइजी बनाता हूं तो उसको पैसे कितने बचेंगे। एग्जैक्टली ये हमने सोचा हुआ था सर। आपको स्टडी करनी पड़ेगी उस कंपनी हम्म में, उस ऑफिस के अंदर, मतलब उस कॉम्प्लेक्स में कितने ऑफिसेज हैं, उसमें हम्म कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी इनकम क्या है, हम्म ये सब की स्टडी करनी पड़ेगी। डेटा के बिना आज की डेट में डिसीजन लेना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली आपको अपने भी लोगों का जो कंज्यूमर है उसका डिसीजन डेटा देखना है कि साहब हम्म 20,000 रुपए से लेके 40,000 की तनख्वाह वाले किस किस चीज को ऑर्डर करते हैं, 40 से 60,000 की तनख्वाह वाले किस किस चीज को ऑर्डर करते हैं, किस टाइम पे ऑर्डर करते हैं, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, जब हाँ बॉस पार्टी देता है तब क्या ऑर्डर करते हैं, जब वो खुद खरीदते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, दोनों में फर्क होगा ना। जैसे एग्जैक्टली मैंने भी देखा कि जब हम, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ एक लोग होते हैं ना, तो एक दो लोग हमारे स्टाफ में थे, जब हम उनको ऑफर करते थे कि खाना बाहर से मंगा लो तो वो हाँ सबसे पूरी लिस्ट में ना सबसे महंगा वाला ढूंढते थे। हाँ होता है ये सर, मंगा हमने खुद ऑब्जर्व सर किया मंगा है रहे हैं तो जब। सबसे महंगा हाँ वाला ही ले लेंगे, जब भी कंपनी का है ना। ओनर मंगाता तो बड़ा बड़ा ऑर्डर आता है हमें, मतलब हाँ, 2-2 हजार 3-3 हजार के ऑर्डर आते हैं। तो ये सारे आपको डेटा पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना, और एक्सपेक्टेशन जो प्रोजेक्शन है रेवेन्यू की, वो आप जब किसी को लेके जाओगे, बिकॉज आप ना किसी को माल नहीं बेच रहे आज की डेट में। एग्जैक्टली आज की डेट में सिर्फ प्रोमिस बेचे जा रहे हैं, वादे, हम्म है ना। और पैसा करेंसी नहीं बचा है, करेंसी बचा है रेपुटेशन, जिसकी हम्म जितनी ज्यादा वो इतना ही ज्यादा पैसे में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी हम्म रेपुटेशन खराब, वो उसको उतनी कम इनकम आएगी, है ना हम्म एक दिन फेल होना पड़ेगा। आप ज्यादा टाइम तक आंखों में धूल नहीं झोंक सकते ग्राहक की। एग्जैक्टली एक बार ही आपने प्रोडक्ट खराब बनाया, आप सोचो मैं अब दूसरी जगह चला जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं नहीं है, सब पता लग जा रहा है आजकल, है ना। हम्म तो अल्टीमेटली जीत वो रहा है जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, जिसका दाम भी सस्ता है ना, और जिसकी कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा जगह है। हम्म क्योंकि आप बॉम्बे में बैठे हो, दिल्ली से कितने सारे लोग आते होंगे जो बॉम्बे मिलने आते हैं अपने हम्म लोगों से, है ना। वो उनके उनको आपके बारे में पता लग गया, तो वो हम्म वापस जाएंगे तो वो आपको ढूंढेंगे। अगर आप नहीं, एग्जैक्टली है ना, अगर आप नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक एक पर्ची थमा सकते हो, ब्रोशर दे सकते हो, कुछ दे सकते हो कि साहब वहां पर अपनी दुकान वाले को दे देना, और आपको भी मैं कुछ कट दे दूंगा, वन टाइम हैंडशेक फीस, समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली आपने यहाँ एग्जैक्टली से चाय पी के कुछ लेके चला गया हाँ दिल्ली वापस। सर ऐसा हमारे साथ हुआ था, आपने जो बताया ना सेम सिनेरियो हुआ था। लाइक एक बंदा यहाँ पे आया था, खाना वगैरह खा के गया और उसको लगा कि ये इसको ऐसा हमने डिजाइन किया, उनको लगता है कि इसका कोई फ्रेंचाइजी होगा जरूर, क्योंकि हम लोग वही मॉडल में जाना चाहते हैं। तो वो बंदे ने, हमने किसी ने बोल दिया हाँ हमारा ऐप, एक बंदा काउंटर पे खड़ा था, उसने बोल दिया हमारा ऐप है डाउनलोड कर लो। उसको नहीं मानता, वो बंदा दिल्ली का, वो गया उधर पे, उसने डाउनलोड किया और उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मुंबई के एक भांडुप में लोकेशन में है खाली अभी अवेलेबल, और कहीं गया नहीं है। तो उसने स्टार रेटिंग भी खराब कर दी हमारी आप इस प्लेस के अंदर। अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो,
उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत होने दो। आप अगर वो जा रहा है तो आप उसको बोलो मैं आपको हैंडशेक की फीस दूंगा। आप कोई 10,000, 15,000, 20,000 कुछ सोच के रखो उसके लिए, उसको बोलो, या फिर उसका एक कट कमीशन सोच के रखो कि साहब आपने अगर मेरी दुकान खुलवाई फ्रेंचाइजी से तो जिंदगी भर उसका कुछ 1%, 2% में आपको दूंगा। आप देखोगे आपका काम वायरली एकदम बढ़ने लग जाएगा। आपको फिजिकल लोकेशन वाइज बहुत स्केल अप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्वेस्टर्स आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं? आपका बिजनेस शुड बी अ प्लेटफॉर्म विच इज स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो कि एक स्टार्टअप है। थोड़ा नाम भी बदलना पड़ेगा। आज अभी कोरोना का फेम है तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप कुछ अट्रैक्टिव नाम पे जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑर्डर कोरो थोड़ा बंगाली टच कोरो, लग, CORO इज समझ गया, लाइक कोरो, और लेकिन कोरो ही ब्रांड नेम रखा था इसको, कोरो। जब अगर सिर्फ कोरो भी कर रहे हैं, CORO कर रहे हैं तो भी शायद ठीक लग रहा है, छोटा नाम है, जुबान पे भी चढ़ जाएगा, याद भी रखना बहुत कोरो, जरूरी कोरो है। वो और हर कोरो भाषा ही के ब्रांड अंदर, नेम है। हर भाषा के अंदर वो सेट भी वो होना कैसे कॉल टू एक्शन सेट हो जाता है एक तरह से, है ना। तो वो सब लेके अगर आप करेंगे और 10-12 आउटलेट पे जब आप पहुंच जाएंगे, आप हमारे पास ही आइए। हमने अभी बगर सिंह की 30 करोड़ फंडिंग करी, देखा ना मैंने सर, यस यस यस, फ्रेश की करी, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स। इसी तरह का हम फूड में एक इकोसिस्टम भी बना पाए हैं, वेरन जहाँ पर इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साथ, उनके नेटवर्क से जो नॉलेज है वो सब भी हमारे साथ है। क्योंकि जब एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ तो वो नॉलेज आ जाती है। तो ऐसे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको स्केल करना, हमें पता है कि कैसे स्केल करा जा सकता है। आज की डेट इंडस्ट्री के जो सारे इनसाइट्स हैं, कस्टमर का जो डेटा है, वो सारे डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस किया हुआ है, जो कि हम बाहर किसी से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जो स्टार्टअप हमारे से, और एक ही सेगमेंट में 2 स्टार्टअप एग्जैक्टली सेम नहीं लेते। जैसे अब एक कर दिया तो दूसरा, अब कोई सैंडविच वाली है तो ले लेंगे, बगर वाली शायद एक ही सेगमेंट में लेना हमारे लिए टफ होगा अगर कुछ फर्क नहीं है तो क्योंकि उससे क्या है, दिक्कत आती है इंटरनली, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं करते। आपका सेगमेंट में हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, और आप प्रॉब्लम बहुत सही सॉल्व कर रहे हो, है ना। और इस प्रॉब्लम में मैं चाहूंगा कि एक एक ना मेल जोल हो, एक समन्वय हो, एक वो जो चाय वाला है उसको भी थोड़ा सा आप स्टैंडर्डाइज कर पाओ, उसको भी वही करना चाहते हैं, इनकम जनरेट हो। मैंने आपको जैसे बताया, आप उसको बोलोगे साहब कैटली जो कैटल है वो हमसे खरीद, या हम देंगे तेरे को, इतना चार्ज करेंगे, है ना। आपने उसको बोला कि साहब ये कप ये वाले यूज कर, है ना। आप मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन, और मिट्टी वाला कुल्हड़ तो औसम है, औसम, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब वो मास प्रोड्यूस होके आने लग गए जो असली मिट्टी के नहीं है ना। उनके अंदर वो बाइंडर डाल रहे हैं जो और ज्यादा खतरनाक है हमारी जान के लिए, क्योंकि वो बाइंडर को क्या करते हैं, मिट्टी में फेविकॉल जैसा बाइंडर डालते हैं, जहर वाले केमिकल्स हैं, और उसमें जब चाय जाएगी पास होके तो कितना खतरनाक है। तो उसकी एक पहचान है, जो आपको ज्यादा ही चमकता है वो, नहीं चमकने वाला छोड़ो आप, कभी भी ना उसकी जो शेप है कप की, ग्लास की, वो बिल्कुल सामान नहीं होगी, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। अगर हाथ से बनाए तो, कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ होगा। तो वो एक प्रैक्टिस है जिसके लिए मैं खुद जितना मतलब मैं उसको प्रमोट करूंगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये केमिकल वाली जो मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं तो टोटल बैन हो जाने चाहिए तुरंत, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है। लोग ये सोचते हैं कि मैं मिट्टी के बर्तन में चाय पी रहा हूँ, फायदा होगा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, गुड़ वाली चाय आ गई है, आयुर्वेद ने साफ मना करा है बिल्कुल टोटली कि दूध के साथ गुड़ नहीं चलेगा। तो ये सब बातों का लोग ध्यान, आपके महाराष्ट्र में तो बहुत चल रही है, गुड़ाची चाह ऐसा बोलते हैं, है ना। तो मैं गोवा में रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र ट्रैवल हमने करते ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने ये सब चाय में इस तरीके का नहीं रखा। बेसिकली सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 3 मॉडल सोचा हुआ है टीम के साथ डिस्कस करके। एक होता है कि जैसे आपने बोला फ्रेंचाइजी किसी और को देने के लिए, वो एक मॉडल हो गया। और ऐसी जगहों पर जहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम अपने एप्लीकेशन से हेल्प कर दें, इन देखिए एसोसिएशन आप विद ध्यान ऑर्डर रखना, करके। आप नया फ्रेंचाइजी बिल्कुल मत खोलना, जो पहले खुद का एग्जिस्टिंग है उसी को कन्वर्ट करना। ध्यान रखना इस बात का, उतना पैसा ही कुछ नहीं है सर हमारे लोकल पास। वो फेल हो जाएगा। नया वाले को आपने किसी को पढ़े लिखो को बिठा दिया ना,
वहां पर की तो दुकान खोल ले, वो नहीं चल पाएगा। हम्म, डायनेमिक्स वही काम करेंगे जो लोकल प्लेयर है। चाय वाले को जरूर इन्वॉल्व रखना। चाय हम्म, वाले का इमोशनल कनेक्ट होता है, चाय वाला हम्म, सिगरेट वाला भी होता है जनरली। और एग्जैक्टली। जब वहां आके लोग सिगरेट पीते हैं, उसका एक इमोशनल कनेक्ट तैयार हो जाता है लोगों के साथ। आप समझ रहे हो? उसके साथ अगर आपने वो किया, कंपटीशन किया, तो वो आपको बीट कर जाएगा। ये मेरा मानना है, और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उसको आपको साथ में जोड़ के ही चलना है, चाहे मैं सामाजिक तरीके से आप सोच के चलें, या आप ये हाँ, सोच रहे कि वो कंपटीशन में आपको बीट करने की पूरी हिम्मत रखता है, क्योंकि उसका जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो हाँ। बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब सर उसका एक मैं और प्लस पॉइंट चाय वाले का ये प्लस पॉइंट है ना कि वो सिर्फ चाय ही बनाता है, और वो मास प्रोडक्शन करता है चाय का। मैं और आपको हम बता रहा हूँ बहुत ना, सारी चीजें बनाते हैं। मैं जब बाहर जाके चाय पीता था अपने ऑफिस के, कई बार बहुत अच्छी चाय बनाता हम्म, था एक चाय वाला। हम्म, ये बात नोएडा की है। तो वहां हम्म, पर चाय वाले ने एक अपने बंदे को मेरे ऑफिस में एज अ पियोन भेज दिया था, ज्वाइन करवा दिया हम्म, था 20,000 तनख्वाह पे। हम्म, समझ लो, जिसकी 8-10 हजार तनख्वाह थी, 20,000 पे लगवा दिया था मुझे इमोशनली कनेक्ट करके। और हाँ, बहुतों के साथ उसका ये कनेक्ट रहता है ना। हाँ, तो कई बार क्या होता बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। है ना, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए हम कुछ फील करते हैं, जिससे रोज मिलते हैं। हाँ, अब मैं किसी एग्जैक्टली। के साथ रोज चाय पीता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा आदमी हम्म, लगता है वो, है ना। हम्म, तो मैं, अब कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, मैं उससे नहीं हटूंगा। तो हाँ, बेटर क्या है, हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि यार उसको अच्छे कुल्हड़ में चाय देने का सिस्टम बने। आप, आपका जो सेगमेंट है ना, आप ध्यान रखना, आप इधर उधर जो बाकी प्रोडक्ट तो ऐड कर रहे हो, चाय हम्म, इज योर डायमंड प्रोडक्ट, प्लेटिनम। जो चाय हम्म, है वो, बाकी जो यहाँ पर गोवा में बोलते हैं, फोड़ देगी सबको। दिस विल बस्ट आउट एवरीथिंग, इट विल बीट पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपने उस मॉडल को सही से समझ लिया, अभी तो शुरुआत हुई है, यस, पूरे इंडिया के अंदर आप फैल सकते हो और हम्म, सारा बिजनेस ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ एग्जैक्टली। चाय मट्टी, जो छोटी मोटी चीजें है ना, चाय मट्टी फैन अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं मिलता। अगर अगर इफ एनीबडी इज एबल, एनी कंपनी इज एबल टू प्रोवाइड मी दैट, यू नो, गुड क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसे गंदे तेलों वाली नहीं, अच्छे तेल वाली मट्टी, अच्छे तेल, पैसे लीजिए उसके लिए, है ना। और एक कॉमन मैन को एंगेज करके, तो आपका बिजनेस चलता ही चला जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे किस लेवल पे आप स्केल कर जाओगे, है ना। तो वो टिकट साइज बड़ा मत देखो, ये छोटे टिकट साइज में बहुत बिजनेस है, हाँ, क्योंकि डेली का बिजनेस है।